हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, ठीक ठाक। चलिए, आप सभी ठीक है तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लासेस, कल क्या हुआ प्रॉब्लम कि जो क्लास थी वो बीच में उसमें माइक जो है वो डिस्चार्ज हो गया, जिसकी वजह से उसमें आवाज़ जो है वो चली गई थी। तो आज जो मुझे हम फिर से पढ़ाना पड़ेगा, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र में तीव्रता में संबंध को जो है वो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो इससे पहले जितने लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है उसको जाके देखो, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। नहीं तो आप बीच में आए हैं तो आपको चीज़ें जो है वो समझ में आने वाली नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा चीज़ों को। और हम बात करते हैं आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है ना? आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध पढ़ना है। जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध पढ़ना है। हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध पढ़ना है। ठीक है ना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध पढ़ना है। चलिए, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। विभव प्रवणता में, एक मिनट, विभव प्रवणता में हमको क्या पढ़ना है? इस तरीके से संबंध को क्या करना है? पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है ना? तो आप चीजों को ध्यान से समझिएगा। जो चीजें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं उसी चीजों को यहाँ पर हम थोड़ा करेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है? इसको समझने के लिए आपने सेकेंड पार्ट को नहीं देखा है तो आप जाइए, पहले लेक्चर फर्स्ट और सेकेंड को देख कर आइए, तब इस क्लास में आइए। चीजें आपको बहुत बढ़िया लगने वाली हैं। ठीक है ना? चलिए, बात करते हैं हम किसके बारे में? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में हमको संबंध पढ़ना है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? सपोज हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ से कोई आवेश ले लिया। इस तरीके से यहाँ पर सपोज कोई आवेश है, ये कोई चालक है, और इस चालक पर जो आवेश है वो सपोज कितना आवेश है? इस चालक पर जो आवेश है वो प्लस क्यू आवेश है, जो सपोज बिंदु O पर इस प्रकार से रखा हुआ है। जो कहाँ पर रखा हुआ है? जो इस तरीके से बिंदु O पर क्या है? बिंदु O पर रखा हुआ है। अब इस चालक से सपोज R दूरी पर, इस बिंदु O से कितनी दूरी पर? एक मिनट, इस बिंदु O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। सपोज इस बिंदु O से R दूरी पर हम लोग क्या करते हैं? इस तरीके से मान लिया ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है? R डिस्टेंस है। तो बिंदु O से जो है वो R दूरी पर सपोज एक बिंदु है A, क्या है यहाँ पर? इस बिंदु O से R दूरी पर यहाँ पर जो बिंदु है, इस बिंदु को हम सपोज क्या मान लेंगे? बिंदु O से R दूरी पर यहाँ पर जो बिंदु है, इस बिंदु को हमने A मान लिया। ठीक है ना? अब सपोज इस बिंदु O से, ये जो बिंदु A है, इस बिंदु A से हम लोग करेंगे क्या? इस बिंदु A से हम लोग इस तरीके से यहाँ से मान लेंगे एक छोटी दूरी। इस बिंदु A से यहाँ पर एक छोटी दूरी हमने ले लिया, अल्पांश दूरी ले लिया, और उस अल्पांश दूरी को हमने सपोज dr मान लिया। और जो किस बिंदु पर स्थित है? जो सपोज यहाँ पर किस बिंदु, इस बिंदु को हमने क्या मान लिया? इस तरीके से इस बिंदु को हमने क्या मान लिया? बिंदु B मान लिया। ठीक है ना? इस तरीके से इसको हमने क्या किया? बिंदु B मान लिया। ये dr डिस्टेंस है, तो इस तरीके से इस डिस्टेंस को हमने कितना ले लिया? dr डिस्टेंस ले लिया। अब सपोज अगर हम बात करें इस बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, अगर हम सपोज यहाँ पर मान लो कोई परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश रखा है बिंदु B पर, यहाँ पर हम सपोज इस तरीके से क्या करें? अगर हम इस बिंदु B पर यहाँ पर एकांक परीक्षण आवेश इस तरीके से सपोज कर लें, हम लोग क्या सपोज कर लें? इस तरीके से हम लोग इस बिंदु B पर सपोज एकांक परीक्षण आवेश ऐसे सपोज कर लें। तो यहाँ पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करेंगे तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी उसकी जो दिशा होगी वो किधर की ओर होगी? तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा जो है ये बाहर की ओर हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा हो जाएगी इस तरीके से हो जाएगी, ये ई हो जाएगी किधर की ओर? ये बाहर की ओर हो जाएगी।
बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बताइए चीजें, बात समझ रहे हैं। चलिए अब अगर हम इस पॉइंट पर बात करें तो कल हमने आप सभी को बताया था कि इस पॉइंट ए पर जो विभव था वो हमने v माना था, और इस पॉइंट बी पर हमने विभव को क्या माना था, v माइनस का dv माना था, इस तरीके से, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब विद्युत बल जो लग रहा है उसका फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, और इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि वैद्युत बल का जो फार्मूला यहाँ से होता है, वैद्युत बल का जो फार्मूला होता है वो F बराबर कितना होता है, Q इंटू वेक्टर E के होता है, इस तरीके से F बराबर कितना होता है, Q नॉट इंटू कितना होता है, वेक्टर E के। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया था, इसको जो है वो पढ़ा था। अब क्या करेंगे, सपोज ये जो परीक्षण आवेश है यही तो हमारा Q नॉट है, ये भी किस बिंदु पर है, B पर, और हम यहाँ से एकांक परीक्षण आवेश को B से सपोज कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, A पर लेकर जा रहे हैं। तो लिखेंगे क्या, एकांक परीक्षण आवेश को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, एकांक परीक्षण आवेश हमारा क्या है, Q नॉट है। तो लिखेंगे क्या, Q नॉट आवेश को बिंदु कहां से, बिंदु B से कहां तक लेकर जाना है, बिंदु B से A तक लाना है। तो बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य की बात करें हम, B से A तक लाने में किया गया कार्य की अगर हम बात करें, कार्य निकालने की बात करें, तो हम लोग जानते हैं कि B से A तक हम लेकर आ रहे हैं, B से A तक लेकर आ रहे हैं तो कितनी दूरी लेकर आ रहे हैं, छोटी दूरी ला रहे हैं। तो जब दूरी छोटी लेकर आ रहे हैं तो कार्य भी क्या करना पड़ेगा, कार्य भी छोटा करना पड़ेगा, और छोटे कार्य को हम dw से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ से कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन होता है, कार्य बराबर होता है किसके, बल गुणे विस्थापन के होता है, समझ रहे हैं। जो कार्य है वो किसके बराबर होता है, वो बल गुणे विस्थापन के बराबर होता है। तो यहाँ बल को हम लोग कितना लिए हैं, बल को हम लोग लिए हैं कितना, वेक्टर F लिए हैं, और विस्थापन कितना है दोनों के बीच में, B से A के बीच में जो विस्थापन है ये हमारा कितना है, dr है। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे कितना, F इंटू dr लिख देंगे। अब हम लोग आगे इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा। अच्छा एक काम यहाँ पर देखेंगे कि B से A तक लाने में कार्य करना पड़ रहा है, कहां से, B से A तक लाना है, B से A तक ला रहे हैं तो कार्य हमको करना पड़ेगा। प्रतिकर्षण बल लग रहा है, बाहर की ओर लगेगा बल, लेकिन हम ला रहे हैं बल की अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आ रहे हैं, किधर की ओर ला रहे हैं, जो हम इसको लेकर आ रहे हैं वो बल की विपरीत दिशा में ला रहे हैं। बताइए समझ रहे हैं आप चीजों को, नहीं समझ रहे हैं, बताइए जरा सा हमको। इस परीक्षण आवेश को हम B से A की ओर ला रहे हैं तो विद्युत बल के विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो समझिएगा पहले तो चीजों को, यहाँ पर जो बल लगेगा वो बल जो है वो विपरीत दिशा में लग रहा है, तो यहाँ F का जो मान है ये क्या होगा, ये F का मान जो है माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि बल जो है वो बाहर की ओर लग रहा है और हम ला रहे हैं B से A की ओर, इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा। तब कितना आ जाएगा, तब हमारा आ जाएगा dw बराबर माइनस का F लिखा हुआ है, F का वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग, Q नॉट इंटू E निकाले हुए हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। यह एक काम हम करते हैं, एक मिनट के लिए इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। पहले यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, ये वेक्टर A डॉट वेक्टर B है और हम लोग जानते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B के बराबर होता है, तो मतलब ए बी वेक्टर A डॉट वेक्टर B ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं फार्मूला कि जो वेक्टर A डॉट वेक्टर B होता है, एक मिनट, हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B जो है वह किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर जहां पर देखो क्या है, यहाँ पर वेक्टर A डॉट वेक्टर B की जगह पर A की जगह पर F लिखा है तो F लिख देंगे, B की जगह पर dr लिखा है तो dr लिख देंगे, और कॉस थीटा, और थीटा यहाँ क्या होगा, बल इधर लग रहा है, आवेश को लेकर आ रहे हैं इधर, तो थीटा यहाँ पर 180 डिग्री होगा, और यहाँ पर हम ले लेंगे कितना, कॉस 180 ले लेंगे। समझ में आया। तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं, आप सभी लिख लीजिएगा इसको कहाँ से ये आया है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग जानते हैं
आगे इसी को हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू बराबर जो लिखा हुआ है उसको ऐसे लिखा रहने देंगे, डी डब्ल्यू बराबर जो है उसको ऐसे लिखा रहने देंगे, और माइनस लगा हुआ है तो लगा देंगे इस तरीके से। और एफ, ये जो एफ है इसका मान कितना है, क्यू नॉट इंटू वेक्टर ई है, तो इस तरीके से हम रख देंगे एफ बराबर क्यू नॉट इंटू वेक्टर ई है, तो इस तरीके से हम वेक्टर ई को लिख देंगे। आगे कितना हो जाएगा, आगे कितना हो जाएगा, ये क्यू नॉट इंटू वेक्टर ई लिख दिया, ठीक है इसको, और डी आर कॉस 180, तो यहाँ पर डी आर इस तरीके से लिख देंगे, डी आर इंटू कॉस 180 का जो मान होता है वो कितना होता है, माइनस का 1 होता है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर डी डब्ल्यू और बटे में हमारा क्या आ जाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा, और हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर बचेगा, इस तरीके से समझ रहे हैं। तो यहाँ से डी डब्ल्यू अपान क्यू, डब्ल्यू अपान क्यू जो होता है वो विभव के होता है, लेकिन कार्य छोटा है तो विभव भी छोटा ही होगा, तो डीवी हो जाएगा, तो डीवी बराबर हो जाएगा कितना, वेक्टर ई डॉट कितना डी आर हो जाएगा, और यहाँ से डीवी के नीचे कौन आ जाएगा, डीवी के नीचे इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, डीवी के नीचे ऐसे डी आर आ जाएगा, और यहाँ पर अकेला बचेगा कौन, यहाँ पर बचेगा अकेला क्या बचेगा, यहाँ से अकेला जो बचेगा वो बचेगा ई, तो यहाँ से ई बराबर कितना आ गया, यहाँ से ई जो आ गया वो हमारा कितना आ गया, यहाँ से ई का जो मान है वो हमारा कितना आया बताइए आप सभी, आ गया इस तरीके से, ई का जो मान है वो किसके बराबर आ गया, तो इस तरीके से ये जो हमारा ई का मान आप सभी देख रहे हैं, ये जो ई का मान आप सभी देख रहे हैं ये क्या है, ये विभव प्रवणता के बराबर है। तो कहने का मतलब हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, हमारा जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विभव प्रवणता के बराबर होता है, यही संबंध है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होता है, तो लिख देंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होता है, विभव प्रवणता के बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो विभव प्रवणता के क्या होता है, बराबर होता है। इस तरीके से बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही, बताइए चीजें आपको आ रही कि नहीं आ रही। तो ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध, बताइए ये चीजें आपको आई कि नहीं आई, कमेंट कर दीजिए, नहीं आई तो फिर से बताते हैं, करेंगे ही क्या, आपको समझ में तो आना जरूरी है, समझ ही नहीं आएगा तो आप कैसे पढ़ेंगे बताइए। तो ये चीजें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। चलिए तो देखिए सबसे पहली चीज जो है, कमेंट में आप लिख रहे हैं कि सर टीचर्स डे में आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे लिए ही तो सबसे बड़े गिफ्ट हैं, आप जो बच्चे साथ में पढ़ाई कर रहे हैं वही तो आप हमारे लिए सबसे बड़े गिफ्ट हैं, गिफ्ट की क्या जरूरत है, आप एक गिफ्ट ही तो हैं हमारे लिए। चलिए चीजें आपको समझ में आई, देखिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने जो नंबर है अपने मार्क्स जो है वो अच्छे लेकर आइए, और क्या चाहिए हमको, रिस्पेक्ट करना सीखिए अपने टीचर्स की, आपके माता पिता के बाद वही तो जो है आपको सबसे आगे जाते हुए देखना चाहते हैं, बाकी आपको उसके अलावा और कोई आपको आगे देखते हुए जाना नहीं देखना चाहता है, आप जहां हैं वहीं पे रहें तभी आप दूसरों को अच्छा लगने वाला है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, किसके लिए करनी पड़ेगी, अपने इन 3% के लिए करना पड़ेगा जो आपको हमेशा श्रेष्ठ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस चीजों को करिए, और अपने पेरेंट्स जो गार्जियन देख रहे हैं चीजों को, उन गार्जियन को यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चों को टीचर्स पीट पाट दे रहे हैं तो आप जिस तरीके से अपने कंप्लेन को लेकर आप स्कूल में शिक्षक के समक्ष जाते हैं, प्रस्तुत होते हैं, वो आप अपने बच्चे को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आपको तो पता नहीं है वो किस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं, तो इस चीज को भी आप ध्यान दीजिए, शिक्षकों को सपोर्ट करिए। वो अगर आपके बच्चों को
दो चार छड़ी लगाने का कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उनको श्रेष्ठ बनाने के लिए ही ये कर रहे हैं, अन्यथा किसी भी शिक्षक को किसी भी बच्चे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन वो यही चाहते हैं कि उनका पढ़ाया हुआ हर एक बच्चा जो है वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है वो, इसलिए वो ये सारे प्रयास करता है। और आप उनके इन प्रयासों में अपना समर्थन देने का ही कोशिश कीजिए, वही आपके लिए श्रेष्ठ है, आपके बच्चों के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो आपके लिए ही सहारा बनकर नहीं, वो अपने भविष्य और अपने भाग्य के निर्माता भी वो ही हैं खुद। अगर वो आज अच्छी शिक्षा लेकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उनके कंधे हमेशा कमजोर ही रहने वाले हैं, ठीक है ना। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, स्क्रीनशॉट इसको ले, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पर हम लोग क्या करने हैं, बात करने वाले हैं। तो इतनी चीज़ों का आप सब स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पे बात करते हैं। आइए बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव के बारे में पढ़ने वाले हैं। आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव के बारे में पढ़ने वाले हैं। आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में, ठीक है ना। क्या जानते हैं, आवेशों के निकाय के कारण हम लोग वैद्युत विभव पढ़ते हैं। जैसे किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं और उसके कारण हमको वैद्युत विभव निकालना है। आइए निकाल के बताते हैं। चलिए सपोज इस तरीके से हम मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं, किसी पॉइंट, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर बहुत सारे आवेश हैं। जैसे सपोज मैंने कोई पार्टिकुलर पॉइंट यहाँ से सपोज कर लिया इस तरीके से, यहाँ पर कोई पार्टिकुलर पॉइंट जो है ये P है, ये एक निकाय है और इस निकाय में जो है बहुत सारे आवेश हैं इस तरीके से। तो मान लिया यहाँ पर जो आवेश है वो सपोज क्या है, Q1 आवेश है। यहाँ पर जो आवेश है वो सपोज कितना है, Q2 आवेश है। यहाँ पर जो आवेश है वो इस तरीके से Q3 आवेश है। तो ऐसे बहुत सारे आवेश हैं, तो सपोज कितना आवेश है, Qn। ऐसे बहुत सारे आवेश है तो उसे हमने Qn मान लिया। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं इससे, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको P से क्या करेंगे, इस Q1 से मिला देंगे, इस P को हम ऐसे Q2 से मिला देंगे, P को ऐसे Q3 से मिला देंगे, ऐसे P को ऐसे हम Qn से मिला देंगे। तब क्या हो जाएगा, तब अगर हम इनके बीच की दूरी निकालें तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके बीच में जो दूरी है वो दूरी कितनी हो जाएगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ जो दूरी है इस दूरी को हम कितना मान लेंगे, R1 मान लेंगे। यहाँ पर की दूरी को हम लोग R2 मान लेंगे। यहाँ का जो डिस्टेंस है उसे हम R3 मान लेंगे और यहाँ का जो डिस्टेंस है इसे हम कितना मान लेंगे, Rn मान लेंगे। बताइए चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताइए आ गई चीजें। तो यहाँ पर हमको अलग अलग जो आवेश हैं, जो अलग अलग आवेश हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग जो आवेश दिख रहा है आपको, इस अलग अलग आवेशों के कारण हमको क्या निकालना है, इस अलग अलग आवेशों के कारण हमको क्या निकालना है, वैद्युत विभव बिंदु P पर निकालना है, ठीक है। आइए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर विभव की बात करें, अगर हम यहाँ पर ऐसे विभव की बात करें तो यहाँ पर विभव जो होगा वो V1 होगा, इसके लिए विभव V2 होगा, इसके लिए विभव V3 होगा और इसके लिए विभव जो है वो Vn होने वाला है। तो हम निकालते हैं चारों पॉइंट के लिए, V1 एक बार निकालते हैं, एक बार V2, एक बार V3, एक बार Vn निकालते हैं। तो यहाँ से हम इस तरीके से निकालेंगे V1 का मान, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, बटे में हमारा क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो Q1/R1 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम निकालेंगे किसका मान, V2 का मान निकालेंगे, V2 का मान निकालेंगे तो V2 का मान आ जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस तरीके से, और Q अपान कितना आ जाएगा, R2 आ जाएगा, सॉरी R2 आ जाएगा। यहाँ से समझ रहे हैं, एक मिनट सही से लिख दे रहे हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा,
R2 आ जाएगा। और इस तरीके से हम निकालेंगे किसका मान, V3 का मान निकालेंगे। तो V3 का मान कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा। और ऐसे हम Vn का मान निकालेंगे, तो यहां से Vn का मान आ जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कितना हो जाएगा, Rn हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अलग अलग पॉइंट के लिए यहाँ पर क्या निकाल लिया, विभव निकाल लिया। अब इस तरीके से हम लोग इसका क्या निकालेंगे, परिणामी विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, परिणामी विभव निकालेंगे। अलग अलग विभव आए हैं तो इसका हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, जिसे हम लोग परिणामी विभव बोलते हैं। कुल विभव को हम लोग परिणामी विभव बोलते हैं। तो आइए निकालते हैं। तो हम लोग निकालेंगे इस तरीके से, क्या, परिणामी विभव निकालेंगे, निकाय के कारण परिणामी विभव निकालेंगे। तो यहाँ पर परिणामी विभव को हम लोग किससे लिखेंगे, V से लिखेंगे। और जो परिणामी विभव होगा वह अलग अलग विभव के जोड़ के बराबर होता है। अलग अलग विभव जो आया है उसके जोड़ के बराबर होता है। मतलब जो विभव होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस ऐसे डॉट डॉट कितने के लिए, ऐसे हमारा जो है वो बराबर होगा किसके लिए, Vn के क्या होगा, जोड़ के बराबर होने वाला है। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, बताइए बताइए। यहां पर क्या होगा, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव क्या होगा, आइए हम लिखते हैं। तो लिखते हैं आवेशों के, यहां से हमने क्या सीखा, ये जो हमारा फार्मूला बनकर आया, ये फार्मूला इस तरीके से बनकर आया, ठीक है ना, ये फार्मूला आया इस तरीके से बनकर। और इसे हम लोग क्या निकालेंगे, कहेंगे कि आवेशों के निकाय के कारण, क्या लिखेंगे इसे, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु, अच्छा, आवेशों के निकाय के कारण जो है वो क्या होगा, किसी बिंदु पर जो उत्पन्न, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु कौन, बिंदु P पर। तो लिखेंगे किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर उत्पन्न ये V क्या, परिणामी विभव है, किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी विभव, किसी बिंदु पर उत्पन्न जो परिणामी विभव है, विभव वह इस निकाय का जो अलग अलग आवेश है उसके कारण जो उत्पन्न विभव होता है, मीन्स V1 V2 V3 Vn, उसके योगफल के बराबर होता है। तो लिखेंगे उत्पन्न परिणामी विभव वह निकाय के अलग अलग बिंदुओं के कारण उत्पन्न विभव, वह निकाय के अलग अलग आवेशों के कारण, वह निकाय के अलग अलग आवेशों के कारण, निकाय के अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विभव के, उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विभव V1 V2 V3 Vn जो है उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है इस तरीके से। तो बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है, बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो बीजगणितीय योगफल के क्या होता है, बराबर होता है इस तरीके से। तो लिख देंगे बीजगणितीय योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझे कि नहीं समझे, बताइए। चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब इस तरीके से ये क्या होता है कि किसी बिंदु P पर जो ये परिणामी विभव V है वह इस
निकाय के जो अलग अलग आवेश है Q1 Q2 Q3 Qn, उसके कारण जो अलग अलग विभव आए हैं उसके जोड़ के बराबर होता है। ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसी को अगर हम और आगे सॉल्व करना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? इसी को अगर हम लोग और आगे सॉल्व करना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? बताइए कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिखेंगे हम कैसे, देखिए v इक्वल टू, एक मिनट, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर, यहां पर v इक्वल टू, इस v1 का जो मान है वो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1/r1। तो यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1/r1, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो सब में क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो सब में कॉमन हो जाएगा इस तरीके से। तो अंदर ब्रैकेट में कितना बचने वाला है? अंदर ब्रैकेट में जो है वो कितना बचने वाला है? q1/r1 बचेगा, v2 से q2/r2 बचेगा। तो लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बचेगा क्या? q1/r1 बचेगा। v2 के लिए हम बात करेंगे q2/r2 बचेगा, तो लिख देंगे q2/r2 लिख देंगे। और v3 के लिए क्या बचेगा? q3/r3 बचेगा, उसको लिख देंगे। प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट, और vn के लिए कितना बचेगा? vn के लिए बचेगा हमारा क्या? qn जो है rn बचेगा। इस तरीके से लिख देंगे और यही जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा जो है ये हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन। ठीक है ना? तो इसका आप सभी क्या करिए, इसका आप सभी जो है वो इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए इस तरीके से। तो ये डेरिवेशन जो है वो आपके लिए क्या होने वाला है? ये डेरिवेशन जो है वो आपके लिए क्या होने वाला है? ये डेरिवेशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बताइए, चीजें आई समझ में? जीरो से एकदम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पे बात कर लें कि नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है वो क्या होने वाली है। बताइए, आ गई समझ में? आ गई? बढ़े आगे? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो हेडिंग हम सभी की होने वाली है वह हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव पढ़ने वाले हैं। चलिए आज सभी हेडिंग डालिए। क्या? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हम लोग पढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर हमको क्या पढ़ना है? वैद्युत विभव के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना? चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में भी। एक एक चीज को खत्म ही करना है, पूरी कहानी फिजिक्स की खत्म कर देनी है। समझ रहे हैं? एक एक चीज को हम तैयारी करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे, और जब रिवीजन कराया जाएगा आपको तो बेहतर तरीके से रिवीजन भी कराया जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको सिलेबस तो खत्म करना पड़ेगा। बिना सिलेबस के आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं बताइए? और एक एक वीडियो को अच्छे से जाके सारे लेक्चर्स को देखिए, तभी आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अन्यथा आप चीजों को डिफिकल्ट लगेंगी और आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। तो जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो एक्सियल पोजीशन में पढ़ने वाले हैं। किस पोजीशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग जो डेरिवेशन पढ़ेंगे वो अक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे। किस स्थिति में पढ़ने वाले हैं? पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विध्रुव के कारण, वह पढ़ने वाले हैं अक्षीय स्थिति में। एक बार हम लोग वैद्युत विभव निकालेंगे और एक बार जो हम लोग निकालेंगे वो किस स्थिति में? एक बार जो हम लोग निकालेंगे वो निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अक्षीय स्थिति में पढ़ते हैं, निरक्षीय की बात करते हैं हम लोग बाद में। ठीक है ना? चलिए, अक्षीय स्थिति क्या होता है? लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानना जरूरी है, जो कि मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था। और जितने भी बच्चे जो इसमें डायरेक्ट आए हैं, अभी तक पहली चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो आप जाइए पहले वहां से पहले चैप्टर को पढ़ के आइए और फिर चीजों को यहाँ पे पढ़िए। आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन आप जाइए पहले पढ़ के आइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी तक।
अच्छी लगे क्लासेस तो लाइक करके ही जाइएगा, नहीं अच्छी लगेगी तो ऐसे निकल जाइएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब अच्छी स्थिति में हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि द्विध्रुव जो है हमारा वो क्या होता है। तो सपोज इस तरीके से यहाँ पर हम दो बिंदु आवेश ले रहे हैं। सपोज हम लोग क्या ले रहे हैं, सपोज हम इस तरीके से दो बिंदु आवेश ले लिए। एक बिंदु आवेश हमारे पास ये है सपोज, और एक बिंदु आवेश जो है हमारे पास इस तरीके से ये है। ठीक है ना, दो बिंदु आवेश है, ये ऊपर हो गया है 1 मिनट के लिए। चलिए, तो इस तरीके से हमारे पास दो बिंदु आवेश है और दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों को हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरीके से मिला देते हैं। इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। मिला देंगे तो यहाँ पर एक जो है हमारा एक आवेश जो है वो इस तरीके से सपोज मान लो प्लस क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। देखो हम लोग द्विध्रुव पढ़े थे कि एक आवेश जो है क्यू आवेश इस पर भी हो, क्यू आवेश इस पर भी हो। क्या हो, क्यू इस आवेश इस पर भी हो, क्यू आवेश इस पर भी हो। मतलब परिमाण जो है वो समान होना चाहिए, लेकिन चिन्ह जो है वो अलग अलग होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए, और परिमाण जो है वो क्यू और क्यू होना चाहिए। बताइए बात समझे कि नहीं समझे, आ गई समझ में, बताइए आ गई समझ में। ठीक है, आ गया, चलिए आ गया तो बात करते हैं आगे। तो इस तरीके से हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो आवेश है वो इसे हमने ऐसे माइनस क्यू मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, प्लस क्यू मान लिया। पहले प्लस क्यू इधर लिखा था, उससे कोई दिक्कत है नहीं, तो ये माइनस क्यू हो गया और ये हमारा क्या हो गया, प्लस क्यू हो गया। और इस तरीके से अगर इसका हम मध्य बिंदु बात करें, इसके बीच की बिंदु की बात करें, तो इसका जो बीच का बिंदु होने वाला है वो क्या होने वाला है, बीच का बिंदु जो है वो ओ होने वाला है। ठीक है ना, और इनके बीच की जो दूरी अगर बात करें, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है तो वो कितनी होगी, 2l होगी। कितनी होगी, 2l होगी। इन आवेशों के बीच की जो दूरी होगी ये क्या होगी, 2l होगी। और इस बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, यहां से कितनी दूरी पर, बिंदु O से जो है वो R दूरी पर, इधर R दूरी पर ठीक है ना, इस बिंदु O से R दूरी पर यहां पर कोई पॉइंट है, सपोज पॉइंट क्या है, P है, और इस पॉइंट P पर हमको वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है ना, तो ये सपोज माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, दोनों का मध्य बिंदु O है, बीच की दूरी जो है वो 2l है। यही प्रॉब्लम है, वो लाइटिंग जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए B से P तक का जो डिस्टेंस है निकालेंगे, तो हम लोग R डिस्टेंस ये है और R में से L घटा देंगे तो R माइनस L हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़ा सा ये पहले हो गया, आप सभी के वीडियो में आया नहीं होगा, लेकिन समझ लीजिए। और A से P तक का डिस्टेंस जो है, इतना डिस्टेंस R है, R में L जोड़ देंगे तो R प्लस L पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये चीजें हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण हमको विभव निकालना है। ठीक है ना, तो आइए करते हैं चीजों को, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण हम लोग निकालेंगे क्या, वैद्युत विभव निकालेंगे हम लोग सबसे पहले। किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण हम लोग विभव निकालेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग इस माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे, तो विभव को हम लोग लिखेंगे V माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q माइनस क्यू होगा तो माइनस का Q, और अपान में R होता है, दूरी कहाँ से कहाँ तक, A से लेकर P तक को कितना लिखेंगे, R प्लस L, तो दूरी जो है वो हो जाएगा R प्लस कितना L, और ये हो जाएगा रिलेशन नंबर फर्स्ट। बात समझे कि नहीं समझे। उसके बाद जो हम लोग निकालेंगे वो V प्लस क्यू का मान निकालेंगे। किस आवेश के कारण निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे हम लोग इस तरीके से। ठीक है ना, हम लोग किसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। हम लोग इस तरीके से निकालेंगे किसके कारण, अब हम जो निकालेंगे वो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे। आइए देखते हैं
तो हम निकालेंगे इस तरीके से, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। तो लिखेंगे क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग क्या निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग निकालेंगे वैद्युत विभव इस तरीके से। तो हम लोग लिखेंगे क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव लिखेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव को हम लोग लिखेंगे कितना, V प्लस क्यू लिखेंगे, और उसका फार्मूला भी जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस क्यू है तो प्लस क्यू लिखेंगे, और प्लस क्यू कहाँ पर है, B है, तो B से P तक के डिस्टेंस को हम लोग कितना सपोज किए हैं, R-L। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना, R माइनस का L लिख देंगे, और ये हो जाएगा रिलेशन नंबर सेकेंड। समझे कि नहीं समझे। अब हम लोग निकालने वाले हैं जो, वो निकालने वाले हैं परिणामी वैद्युत विभव, क्योंकि प्लस क्यू की वजह से पता चल गया, माइनस क्यू की वजह से पता चल गया। तो अब जो हम लोग निकालेंगे वह हम लोग निकालेंगे परिणामी वैद्युत विभव। क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे क्या, परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे इस तरीके से, परिणामी वैद्युत विभव। और परिणामी वैद्युत विभव को हम लोग V से लिखते हैं, और V निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग V निकालने के लिए जो हमारा V प्लस क्यू है और जो हमारा V माइनस क्यू है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे इस तरीके से। तब V प्लस क्यू का जो मान आया है लाके रख देंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में कितना, अपान में कितना हो जाएगा, R माइनस का L हो जाएगा, और प्लस लगा हुआ है इस तरीके से। V माइनस क्यू का जो मान है ये लाके रख देंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर लाकर हम लोग रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू अपान कितना, ये R माइनस L है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, R प्लस L, इस तरीके से हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तब यहाँ से V इक्वल टू जो हमारा वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, आइए हम देखते हैं। V इक्वल टू जो है हमारा वैल्यू वो कितना आ जाएगा, तो इसका जो वैल्यू है V इक्वल टू वो आएगा कितना, देखिए यहाँ से इतना कॉमन जो है वो कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q जो है ये कॉमन है, तो अंदर बचेगा कितना ब्रैकेट में, 1/R माइनस L बचेगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, और इतना कॉमन है तो कितना बचेगा, 1/R प्लस का L बचेगा। तो इस तरीके से हम रख देंगे। समझ में आया। अब इसी को हम नेक्स्ट पेज पे लेकर चलते हैं, आइए। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ कितना बचा हुआ है, जितना बचा हुआ है लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और देखिए यहाँ एलसीएम हमको लेना है, तो एलसीएम जो लेना है वो इस तरीके से लेना है, कितना, 1R प्लस L का गुणा 1 से होगा तो R प्लस L हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कितना, यहाँ पर हम लोग जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना, R प्लस L लिखेंगे। उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है लगा देंगे, और R माइनस L का गुणा 1 से होगा तो R माइनस L हो जाएगा। तो माइनस का R माइनस का L हो जाएगा, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा। बात समझे। और बटे में जो है वो कितना हो जाएगा, तो R का गुणा R स्क्वायर होगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, तो यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना। तो R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना Q हो जाएगा, और यहाँ से L और L मिलके कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, और बचे में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस का कितना का स्क्वायर, L का स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ R जो है ये इस L से बहुत बड़ा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या, L। तब कितना हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, ये जो हमारा 2QL है ये हमारा P के बराबर होता है, तो P लिख देंगे, और L उपेक्षणीय कर देंगे क्योंकि छोटा बहुत है R से। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या, R स्क्वायर बचेगा। और इस तरीके से यहाँ से हमारा जो ये आ जाएगा, ये हमारा जो फार्मूला बनकर आ जाएगा, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा क्या, अच्छी स्थिति में, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला, और जिसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है, वोल्ट होता है। तो ये चीजें आप जो है वो समझ सकते हैं। और उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने वाले हैं वो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव।
अगली हेडिंग जो हम सभी की होने वाली है वो क्या होने वाली है, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। आइए बात करते हैं हम लोग अगली हेडिंग। क्या है अगली हेडिंग हमारी, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में अब हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकाले हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो किस स्थिति में पढ़ेंगे, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। चलिए आइए इसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। सपोज सबसे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव बना ही ले रहे हैं, काय के लिए कोई कसर छोड़ना है। सबसे पहले इस तरीके से हम लोग जो है वो वैद्युत द्विध्रुव बना ही ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से सपोज हमने यहाँ पर क्या किया है, इस तरीके से एक वैद्युत द्विध्रुव सपोज इस तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा इस तरीके से सपोज हमने क्या किया है, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। यहाँ पर सपोज ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया और यहाँ पर एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट इस तरीके से ये हो गया, ठीक है ना। इस पॉइंट, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक। और इस पॉइंट पर जो आवेश रखा हुआ है, सपोज इस पॉइंट पर जो आवेश है वो प्लस क्यू है और इस पॉइंट पर जो आवेश है वो क्या है, माइनस क्यू है। और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 2l है। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2l डिस्टेंस है। तो इस तरीके से इसके बीच की जो दूरी है वो 2l है इस तरीके से, और इस इधर भी ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना है, 2l है। और इस द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है, ये जो द्विध्रुव है इसका जो मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु को वही हम लोग मानेंगे, क्या मान लेंगे, O मान लेंगे इस तरीके से। इस द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है इसको हमको क्या मानना है, O मानना है। तो ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है इस तरीके से। अब करना क्या है, इस पॉइंट को पॉइंट हम A मानेंगे और इस पॉइंट को हम पॉइंट क्या मानेंगे, इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट B मानेंगे। समझ में आया, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे, पॉइंट B मानेंगे। अब सपोज बिंदु O से R दूरी पर, इस बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, ये जो बिंदु O है इससे सपोज R दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कितनी दूरी पर, R दूरी पर जो है वो कोई बिंदु है, क्या, कोई बिंदु है P। इस O से R दूरी पर यहाँ पर क्या है, इस O से R दूरी पर कोई बिंदु इस पॉइंट पर है और उस बिंदु को P मान लिया, जिस पर हमको वैद्युत विभव क्या करना है, निकालना है। उस पॉइंट पर हमको वैद्युत विभव जो है वो निकालना है, ठीक है ना। तब करेंगे क्या, हम लोग ले जाके इसको मिला देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ले जाके हम लोग मिला देंगे इसको। कैसे मिला देंगे, आइए देखते हैं। तो ले जाके इसको हम क्या करेंगे, A को हम लोग ऐसे P से मिला देंगे। एक मिनट, हम लोग ले जाएंगे इस तरीके से, A को P से मिला देंगे और इस तरीके से B से P को मिला देंगे। ये देखिए, तो A को P से मिला दिया और B को भी P से मिला दिया और इस बिंदु P पर हमको क्या करना है, विभव निकालना है। आइए चलिए हम निकाल के दिखाते हैं कैसे निकलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से एक बार जो हम लोग निकालेंगे वो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे और एक बार हम लोग निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बताइए। एक बार हम निकालेंगे किस आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे। इधर लिखेंगे, चलेगा क्या, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालते हैं। तो लिखेंगे हम लोग इस तरीके से, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव निकालने वाले हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालने वाले हैं। तो जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण जो वैद्युत विभव हम लोग निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V प्लस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगा, A से लेकर P होगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे क्या, AP लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से AP लिख देंगे और ये हमारा रिलेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा रिलेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बताइए। आई बात इतनी समझ में। आगे हम लोग निकालेंगे इस माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे इस पॉइंट पर,
तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो यहाँ निकालेंगे हम लोग क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो लिख देंगे हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण जो है वो वैद्युत विभव निकालेंगे। तो उसे हम लोग लिखेंगे v माइनस क्यू इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान, अब देखिए डिस्टेंस माइनस क्यू के वजह से डिस्टेंस b को p मानेंगे, bp लिखेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा bp, और ये हो गया हमारा रिलेशन नंबर सेकेंड। अब चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं कि ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है ना बराबर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से AP भुजा जो है वो BP के बराबर है। तो यहाँ पर जो है AP भुजा क्या है, जो वो BP के बराबर है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे। हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे इस तरीके से क्या, परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे। और परिणामी वैद्युत विभव को लिखते हैं किससे, V से। और यहाँ परिणामी वैद्युत विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों विभव को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों विभव को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मतलब V प्लस क्यू में हम लोग क्या कर देंगे, V प्लस क्यू में जोड़ देंगे हम लोग किसको, V माइनस क्यू को जोड़ देंगे। तब क्या हो जाएगा, V प्लस क्यू का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान AP ले जाके लिख देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कितना हो जाएगा, AP हो जाएगा। प्लस लगा हुआ है, लगा देंगे इस तरीके से। और यहाँ से माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव है ये देखिए, इसको ले जाके रख देंगे। लेकिन प्लस और माइनस यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्लस और माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस जब इस प्लस के साथ आएगा तो माइनस हो जाएगा। और इसका जो मान है यहाँ रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान BP जो है वह AP के बराबर है। तो BP को हम लोग AP लिख सकते हैं। तो यहाँ जो BP आने वाला है उसको हम लोग AP लिख दिए। अब देखिए ये और ये पूरा एक दूसरे के इक्वल है। और यहाँ पर जो विभव आ गया वो कितना आ गया, यहाँ पर जो विभव है वो कितना आ गया, यहाँ पर जो विभव है वो कितना आ गया, विभव जो है वो इस तरीके से 0 आ गया। बताइए आया कि नहीं आया। इस तरीके से विभव का जो मान है निरक्षीय स्थिति में हमारा जो विभव है वो क्या आ गया, वो निरक्षीय स्थिति में जो विभव है हमारा वो कितना आ गया, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का जो मान है वो इस तरीके से क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये चीजें रही क्लासेस में। तो बताइए चीजें आपको समझ में आएगी, नहीं समझ में आई, क्या कमी है इसमें बताइए। कोई कमी है इस क्लासेस में, आपको इससे ज्यादा बेहतर क्लास क्या मिल सकती है बताइए। इतनी आसानी से आपको फिजिक्स पढ़ाया जा सकता है क्या, देख लीजिए आप खुद ही, चीजें कितनी आसानी से चीजों आपको बताई गई हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने पढ़ी हैं, ये देखिए। और ये हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव है। तो इतनी चीजों को आज हम लोगों ने पढ़ा है। इतनी चीजों को आप बेहतर तरीके से जाके प्रिपरेशन करिए। और इन चीजों को आप सभी के लिए हम नेक्स्ट क्लासेस में लेके आने वाले हैं, इन चीजों को लेकर आने वाले हैं आगे की क्लासेस में। तो इसको आप सभी क्या करिए, इसको आप सभी चीजों को बेहतर तरीके से पढ़िएगा। और इसको हम सेव कर दे रहे हैं और इसको यहाँ से हम लोग शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सेविंग कर दे रहे हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, चीजों को यहाँ पर क्लासेस को खत्म करते हैं। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में आप सभी के बीच में इसी टॉपिक को आगे धमाकेदार क्लासेस के साथ लेकर आएंगे। तो वीडियो को आप सभी स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिए। चैनल को जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली जो क्लासेस है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपके बोर्ड परीक्षा में प्रिपरेशन के लिए जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाए वो आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले जो है वो आप तक पहुंचे। तो इसके लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और मुझे दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार क्लासेस के साथ। तब तक के लीजिए आप सभी को टाटा बाय बाय, नमस्कार।